सीखेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड में जो हर वर्ष जिसे हम लोग ग्राफ कहते हैं, हर वर्ष 5 नंबर में पूछा जाता है और ये कंफर्म है कि हर साल 5 नंबर में आता ही है। क्वेश्चन नंबर ज़्यादातर आपका 21 नंबर ऐसा रहेगा। देखिए इसमें लिखा रहेगा ग्राफीय विधि से हल करें या आलेखीय विधि से हल करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे बोर्ड पे क्वेश्चन दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग x - y = 1 तथा 2x + y = 8 का आलेख खींचे, है ना। इसको आलेख यानी कि हमें ग्राफ बनाना है। चलिए यहाँ ध्यान, पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। हमारा समीकरण 1 क्या है? x - y = 1। पहले हम समीकरण 1 लिख लेंगे और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे पास में एक हम लोग बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे x और यहाँ पे y दो ठो मान रख लेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग अब लिखेंगे समीकरण x बराबर, चलिए हम लोग 0 रखते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर जब हम x का मान रखेंगे तो ऑटोमेटिक y का मान निकल के आएगा। तो x - y = 1 है तो 0 - y = 1 हो जाएगा और -y = 1 यानी कि y = -1। जब हमने 0 रखा तो हमें y का मान -1 प्राप्त हुआ। चलिए कम से कम 2 मान हमें निकालना होता है। x - y = 1 अब हम लोग रखेंगे। चलिए x बराबर हम लोग कोई भी मान रख सकते हैं, 1 2 3 4। चलिए x बराबर हम लोग यहाँ पर 2 रख लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर यहाँ पे हम लोग x का मान 2 रख लेंगे और यहाँ पहला समीकरण x - y = 1 है यानी 2, x का मान 2 रखना है, -y = 1 यानी -y = 1 घटे 2 तो -y = -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, y = 1 से जब हमने 2 रखा x मान तो y का मान हमें -1 प्राप्त हुआ और प्लस का 1 प्राप्त हुआ। हम लोग को y का मान +1 प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। अब हमारा समीकरण जो 2 है का 2x + y = 8। यहाँ पर भी हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे उसी पहले समीकरण की तरह। एक x हो जाएगा, दूसरा y हो जाएगा। चलिए x बराबर फिर हम कोई भी मान रखते हैं। चलिए x बराबर हम इस बार भी 0 ही रख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर जो अपनी इच्छा से आप कोई भी मान रख सकते हो। x के जगह पर हम लोग 0 रखेंगे +y = 8 यानी 2 और 0 का गुना हो जाएगा तो 0 + y = 8, y = 8। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान हमें 8 प्राप्त हुआ। चलिए इधर हम x का मान रख लेते हैं 3। x का मान 3 रखने पर 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो। 3 रखने पर 2x + y = 8 हो जाएगा। 2 × 3 + y = 8 तो 6 + y = 8, y = 8 घटे का 6, y = 2 हो जाएगा। जब हमने x का मान 3 रखा तो हमें y का मान 2 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से मिनिमम आप 2 मान कम से कम निकालेंगे और इसके बाद जब हम 2 मान निकाल लेंगे दोनों समीकरण तो आप ग्राफ खींच सकते हैं। इससे ज़्यादा मान के आप निकाल सकते हो। चलिए सबसे पहले हम लोग इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपने कॉपी के बीचों बीच में, जिसे हम लोग x अक्ष कहते हैं। यहाँ ये x हो जाएगा और यहाँ ये x डैश हो जाएगा, है ना। इसे इस तरह से आप लिखिए x डैश, यहाँ x और इसके बीचों बीच एक लाइन खींच लेंगे हम लोग, जो ये हमारा कोटि हो जाएगा, ये y और y डैश हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम ये लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर ये हमारा मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 हो जाएगा और उसके बाद देखिए अब अधिकतम मान हमारा 8 है तो हम 9 तक मान खींच लेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये यहाँ 9 रहने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और ये हो गया -9। इस तरह से इधर भी हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और एक -9 हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इतना ये x और y के मान निकालने के बाद इस तरह से ड्रॉ करने के बाद देखिए किस तरह से हम लोग लाइन खींचेंगे। स्केल के माध्यम से आप खींचेगा तो बहुत अच्छा मान है ना, एक बराबर हो सकता है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, जब x 0 है तो y का -1 है। x का 0 या y का 0 कोई भी 0 तो ये यहाँ पे रह जाएगा और देखिए y का -1 है यानी हमारा फर्स्ट बिंदु यहाँ बनेगा। और दूसरा देखिए x का 2 है प्लस में और y का 1 है। 2 और 1 के सामने देखिए यहाँ पे इसके और इसके सामने यहाँ पे एक बिंदु बनेगा। इस दोनों को हम लोग स्केल के माध्यम से इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से मिला देंगे और लिख देंगे ये है 0, -1 और ये है 2, 1 है हमारा। और ये जो है हमारा पहला समीकरण का मान, पहला समीकरण से आया हुआ है। पहला समीकरण हमारा हो जाएगा x - y = 1, x - y = 1। चलिए इस तरह से वो लाइन खींचा गया। अगला देखिए x 0 है और y 8 है, वो भी प्लस का 8 है तो y के प्लस का 8 यहाँ पर है। और अगला मान है x 3 है और y का 2 है। 3 और 2 के सामने देखिए, 3 और 2 के सामने जो लाइन बनेगा लगभग यहाँ पे बन जाएगा ये लाइन। 3 और 2 के सामने यहाँ पे और इसको भी हम लोग इस तरह से खींच करके लाइन को मिला लेंगे। इस तरह से इसको मिला लेंगे। लिख लीजिए इसका निर्देशांक 3, 2 है और इसका ये जो है 0, 8 आया हुआ है ना, 0, 8। और ये दूसरा समीकरण हमारा क्या है, तो दूसरा समीकरण है 2x + y = 8। ये हमारा दूसरा समीकरण। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ खींचेंगे और जिससे हमें पूरे 5 में 5 नंबर मिलेगा। चलिए धन्यवाद।